अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। हम इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं और कल जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे और उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। हम इस वक्त मरकज़ी स्टेज पर मौजूद हैं और इस स्टेज के मनाज़र भी कुछ हम आपको दिखाएँगे। सबसे पहले हम आपको ये बुलेट प्रूफ कैबिन दिखा रहे हैं, बुलेट प्रूफ डाइस दिखा रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ जो है वो तकरीर करेंगे। ये बुलेट प्रूफ डाइस जो है यहाँ पर बिल्कुल नस्ब कर दिया गया है और इसी जगह पर जो है ये बुलेट प्रूफ डाइस रहेगा। हम इसके अंदर आ गए हैं तो यहाँ से जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो तकरीर करेंगे और इसके साथ दूसरा एक स्टेज जो है वो सामने की तरफ लगा हुआ है, जो कि स्टेज सेक्रेटरी होगा, वो वहाँ से जो है वो मुखातिब होगा। स्टेज को जो है वो मसनूई फूलों के साथ जो है वो सजा दिया गया है। स्टेज के सामने जो है वो एक स्क्रीन लगाई जा रही है जो 8 बाई 8 की होगी, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और मेरे स्टेज के बैक साइड पर हम आपको दिखाते हैं कि ये बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जाएंगी और इसकी जो हमें चौड़ाई और लंबाई बताई गई है कि ये 20 फुट इसकी चौड़ाई है और 80 फुट इसकी लंबाई है। और इस पंडाल के अंदर जो है वो 22 से ज़ायद जो हैं वो स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, जो शुरका होंगे वो उन स्क्रीनों पर भी जलसा गाह के मनाजिर देख सकेंगे। और अगर हम लाइटिंग की बात करें तो इस मरतबा जो लाइटिंग का जो अंदाज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ है, यानी 4800 से ज़ायद पोल जो है वो इस सारे अहाते में लगाए गए हैं और इन पोल्स के दरमियान जो फासला है वो बड़ा कम है। और अगर देखा जाए तो जब ये लाइटें ऑन होंगी तो उसके बाद आप ये नहीं जज कर सकेंगे कि जगह खाली कितनी है या लोग कितने बैठे हुए हैं, यानी वो लाइटिंग ही इतनी ज़्यादा होगी और कैमरे की आंख जो है वो उससे कैप्चर नहीं कर सकेगी। कैमरे की आंख की अगर हमने बात की है तो जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है कि ड्रोन फुटेजेस जो हैं वो नहीं बनाई जाएंगी, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्राइवेट मीडिया है, कोई भी है शख्स वो यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। सिर्फ एक ड्रोन जो है वो उड़ाया जाएगा जो इंतज़ामिया की तरफ से होगी, जिसको इजाज़त दी गई है, और उसके अलावा अगर कोई ड्रोन उड़ाया जाएगा तो उसको फिर जो है गिरा दिया जाएगा या उसको रोक दिया जाएगा। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जज ना हो सके कि लोग कितने शरीक हैं। अब ये तो कल जलसा का जब भरेगा तो उसके बाद जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कितने लोग शरीक थे। दूसरी जानिब ये बताया गया है कि कल 2 तैयारे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बुक कर लिए गए हैं। उन 2 तैयारों के ज़रिए जो है वो गुलपाशी स्टेज और मीनार पाकिस्तान पर की जाएगी। जब नवाज शरीफ पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो है वो गुलपाशी जो है वो की जाएगी, ये भी इतलात मिली हैं। दूसरा एक जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनकी दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम नून की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी यूट्यूबर आएगा उसको जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई हैं कि ये कहा गया है कि अगर कोई यूट्यूबर आए और कोई उसको पता चल जाए और अगर कोई कैमरे के ऊपर फुटेज बना रहा हो और तो फिर उसकी अच्छी खासी धुलाई भी करें, मरम्मत भी करें। यानी इस हद तक जो है वो कारकुनों को या इनके जो अहम और मखसूस लोग हैं उनको हदायत की गई है। एक और चीज़ जो है वो इस जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग होंगे उनको उन्होंने कार्ड दिए हैं। एक मखसूस रंग का कार्ड होगा, मखसूस रंग का रिबन होगा, जिसका जो बता दिया गया है कि ये रिबन और ये कार्ड जिसके पास होगा उसको जो है कवरेज की इजाज़त होगी और जिसके पास ये चीज़ें नहीं होगी वो कवरेज नहीं कर सकेगा। और ज़्यादातर ये इंस्ट्रक्शंस की गई हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो कवरेज नहीं करने की इजाज़त होगी। जिसके पास ऑफिशियल कैमरा होगा, जिसके पास माइक होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो माइक होगा उसको जो है वो इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं कि उनको ये हदायत की गई हैं कि वो पंडाल के अंदर नहीं जाएंगे। उनके लिए जो है वो एक अलहदा स्टेज जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है और इस स्टेज के ऊपर जो है वो कैमरे जो हैं वो यहाँ पर होंगे और इनको बता दिया गया है कि आपकी हदूद ये है और इस हदूद से आप जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, आप ऑडियंस के अंदर नहीं जाएंगे, ऑडियंस के अंदर जाके उनके रिमार्क्स नहीं लेंगे, उनके इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी की गई हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। साउंड सिस्टम की बात करें तो डीजे वलीसन की जो खदमात हैं वो ली गई हैं। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई के जो जलसे हैं वहाँ पर भी अपनी खदमात जो हैं वो देते रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 22 के करीब लेयर्स लगाई गई हैं। लेयर्स मीन यानी एक जो लेयर होगी उसके अंदर 16 के करीब जो हैं वो स्पीकर होंगे और जदीद टेक्नोलॉजी यानी इस्तेमाल की गई है। जो आम रवायती जलसे होते थे मुस्लिम लीग नून के उसमें अब वो चीज़ें नहीं हैं। यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो तरीका
तहरीक-ए-इंसाफ जिस जिद्दत को इस्तेमाल करती थी, वही जिद्दत जो है अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। साउंड सिस्टम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पार्टी तराने जब चलेंगे तो उससे जो आवाज़ और जो साउंड है, मिक्सिंग है, वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। फिर स्टेज के पीछे जो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पर जो है इस स्क्रीन पर जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगी जाएंगी और पंडाल के अंदर 22 से ज़्यादा स्क्रीनें लगाई गई हैं। 4800 पोल्स हैं, ये जो रोशनी वाले हैं, जो रोशनी थ्रो करेंगे। और इस जगह की बात की जाए तो जो यहाँ के लोग हैं और जो हमने चीज़ें जो है वो कुछ हमने भी अपनी तौर पर की हैं, तो 20,000 के करीब कुर्सियाँ जो हैं वो इस पंडाल के अंदर जो है वो लगाई जाएंगी। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो लाखों के अंदर शरीक होंगे और ज़्यादातर लोग खड़े होंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो जलसा गाह है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मेहनत की जा रही है और पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोटिवेट किया गया है और उनको लोगों को लाया जा रहा है। और जिस तरह हमने देखे जन्नत के टिकट, जिस तरह हमने देखा कि राना सनाउल्लाह के बयान और इनकी क़यादत के लाजमी शिरकत करें, फिर जो इन हदायत दी गई हैं और जिस तरह जियो टैगिंग के ज़रिए जो है वो उन तमाम वर्कर्स को हदायत की गई है, तो यहाँ पर जो है लोग ज़रूर इकट्ठे होने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम यहाँ के जो मनाज़िर हैं वो इस वक्त, और जो इस वक्त यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। पंडाल जो है वो सज चुका है, स्टेज लग चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार है तो नवाज़ शरीफ का इंतज़ार है कि वो आएंगे और यहाँ पर आकर वो अपनी पहली तकरीर में आवाम से, लोगों से क्या मुखातिब होते हैं, क्या वादे किए जाते हैं, क्या बातें की जाती हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो 10,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो सिर्फ इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे, ये ऑफिशियली बताया गया है। 1500 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो यहाँ पर होंगे। जो कैमरे हैं, 400 से ज़ायद CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके ज़रिए जो है वो मोनीटर किया जाएगा। स्टेज के ऊपर भी, ये मेरे सामने बैक पर जो है वो कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के ज़रिए जो है वो कुछ फुटेजेस जो हैं वो भी बनेंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि ये कैमरा जो है वो यहाँ पर लगेगा तो ये कैमरे की फुटेज यानी इसकी भी जो है वो आउट दे दी जाएगी और जलसा गाह के जो मनाजिर हैं वो भी आप देख सकेंगे। एक चीज़ हमने देखी है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़वातीन के लिए ख़ास इंतज़ामात करती थी, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ख़ास इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। यानी ये ख़वातीन के लिए इंक्लूडर जो है वो पीछे वो लगाया गया और इस तरफ जो है वो मर्दों को आने की इजाज़त नहीं होगी। फैमिलीज़ और ख़वातीन जो है वो सिर्फ इसमें शिरकत कर सकेंगी। तो क्योंकि हम इससे पहले तहरीक-ए-इंसाफ के भी जलसे कवर करते रहे हैं, तो जो इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इंतज़ामात करेगी। ताहम आज शाम को जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी यहाँ पर आएंगी और कल नवाज़ शरीफ आएंगे। तो कल हम आपको यहीं से कुछ मनाजिर दिखाएंगे, लोगों के जज्बात क्या हैं, लोग किस तरह वेलकम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।